हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा टॉपोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपको पता होगा कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीएफआर हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नेट हो या आईसीएमआई, जो भी एग्जाम हो या पीएचडी इंटरव्यू जो अब होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में टॉपोलॉजी भी रखते हैं और बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी होता है। बट कहीं ना एक फियर ऑफ फैक्टर जो आपको डीमोटिवेट कर देता है स्टडी कि आप टोपोलॉजी ना पढ़ो, कि उसको एक जनरल तरीके से सोचना या एक दिमाग में एक पिक्चर बनाना कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और उससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते, है ना। चलो, एक जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत डीप जा रहा है वहाँ नहीं बन पाता है तो वो समझ में भी आता है, लेकिन जब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद बहुत बुरा लगता है और शायद हम लोग वो टॉपिक को ही पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट से प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी भी इस क्वेश्चन को मिल किया था बहुत दिनों से, तो आई थॉट कि चलो उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और इसमें कितना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है टॉपोलॉजी का। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में आर में सेट ऑफ रियल नंबर में आपको दो टॉपोलॉजीज डिफाइन कर दिए गए हैं। पहला टॉपोलॉजी इन्होंने दिया है कि वो सारे ओपन सबसेट्स जिसके अंदर या तो जीरो नहीं है या तो वो सेट आर के बराबर है। दूसरा टॉपोलॉजी, वो सारे सबसेट्स आर के जिसके अंदर या तो जीरो है या फिर वो एम्प्टी सेट है। मतलब पहले में क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए या होल रियल नंबर के बराबर। दूसरे में अगर जीरो है तो ठीक है, नहीं है तो भाई आप एम्प्टी सेट होंगे। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे ओपन है, राइट। नेचुरल नंबर यहाँ पर ओपन नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में ना जीरो है ना वो एम्प्टी सेट है, राइट। इस टाइप की चीज़ें, सेट ऑफ इरेशनल्स वो यहाँ पर ओपन नहीं है, राइट। ओपन इंटरवल 1 2 वो यहाँ पर ओपन नहीं है, ओपन इंटरवल 1 2 यहाँ पर ओपन है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। फिर तीसरा टॉपोलॉजी उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों के इंटरसेक्शन। तो दो टॉपोलॉजीज अगर होते हैं तो दोनों की इंटरसेक्शन एक टॉपोलॉजी फॉर्म करती है, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो वो है उस बेसिस पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेट सिंगलटन सेट 1 है इसका क्लोजर क्या आएगा आर में विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपोलॉजी टाउ 3। उसके चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। अब इसको हम लोग अप्रोच कैसे करें, इंटरसेक्शन कैसे निकालें, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। पहले ये चीज़ समझ में नहीं आता, ये भी नहीं समझ में आता, ठीक है। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ओके, तो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, है ना, हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग को अप्रोच किया जाए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्या हमारा पाथ होना चाहिए। तो पहला चीज़, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं रिकॉल करूँगा एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द टॉपोलॉजी। कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला कि अगर आपके पास अगर दो टॉपोलॉजीज हैं, दिस एंड दिस आर टू टॉपोलॉजीज on any space, not necessarily on R, in any space, है ना, then their intersection is a topology। ठीक है, ये चीज़ कर लो। यहाँ पर चलो आपको दे दिया है टॉपोलॉजी, बट मैं स्टिल में चाहूँगा कि आप अपने लिए ज़रूर करो, है ना। थोड़ा आप कॉन्फिडेंस इससे आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। दिस टाउ 1 टाउ 2, टाउ 1 यूनिट टाउ 2, दिस डिड नॉट बी अ टॉपोलॉजी। ठीक है ना, ये टॉपोलॉजी नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और किस कंडीशन में ये टॉपोलॉजी होगा वो आप देखना। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ पाओगे, तब आप निकाल पाओगे कैसे चीज़ें हैं, टॉपोलॉजी कैसे, बस उसी का खेला है। इस क्वेश्चन के मकसद से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पर यही जानना चाहता है कि ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है। बहुत लोग बोलेंगे मेरे को पता है, पता तो है, समझा कितने अच्छे तरीकों से कि ये क्या है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट करो, ओके। एंड देन अगर आप इसमें फैमिलियर हो गए फिर ये क्वेश्चन तो एक लाइन का है, ओके। इस केस में अगर आप टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 पे जाओगे तो क्या आएगा, इसमें कौन कौन से टॉपोलॉजीज आएंगे, इसमें वो सारे ओपन सबसेट आएंगे जो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे होने के लिए क्या चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए और u का वैल्यू r होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भाई साहब यहाँ पे भी होंगे तो ये बोलेंगे कि जीरो होना चाहिए या फिर एम्प्टी सेट होना चाहिए, करेक्ट है। ये दो चीज़ होना चाहिए। अब ऐसा सेट
तो एक तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई साहब एम्प्टी सेट और रियल नंबर तो आएंगे ही, है ना। इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन में आपका दोनों के पास एम्प्टी सेट और होल रियल नंबर तो है। यहाँ पर जैसे कि एम्प्टी सेट कैसे है, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास जीरो नहीं है तो आ गया एम्प्टी सेट। इसके पास तो एम्प्टी सेट दिया हुआ है, यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में जीरो है तो आ गया, दोनों के पास है। क्या इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा यहाँ पे मेंबर है? मान लेते हैं कोई तीसरा मेंबर उठाते हैं, ए आर का कोई सबसेट है जो कि ना एम्प्टी सेट है ना होल रियल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई ए है तो ए यहाँ पे आएगा। ए यहाँ पे आने का मकसद हो गया कि वो ना एम्प्टी सेट है ना होल रियल नंबर है, तो मतलब उसके पास जीरो नहीं होगा बाय डेफिनेशन। अब वो यहाँ पे भी जाएगा, चूंकि ए एम्प्टी सेट नहीं है इसका मतलब जीरो उसके पास होगा। तो देखिए कंट्रोवर्सी कैसा हो रहा है, यहाँ से बोला जा रहा है कि मैं एक ऐसा सेट हूँ जो ना एम्प्टी हूँ ना होल रियल नंबर हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँगा तो जीरो मेरे पास होगा, और ये बोल रहा है कि अगर आप एम्प्टी नहीं हो तो जीरो आपके पास होगा। ये बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है कि जीरो होना चाहिए। दोनों में भयानक विद्रोह। इसका मतलब वो सेट नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। सो दिस इज द टोपोलॉजी, ये है समझना। ओके, क्वेश्चन में बोला ना कोई जान नहीं है, बस इसका खेला है, ये आपको पता है कि नहीं पता, और कैसे निकालना है टोपोलॉजीज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आ गया ना। यहीं पे लोग अटक गए थे, यहीं पर अटक गए थे। ठीक है, अब देख लीजिए कितना आसान है ये। तो थोड़ा सा इसमें समझना है कि एम्प्टी सेट कैसे है। अभी हो सकता है आपसे बन जा रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हों तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो हावी हो जाता है कि तुरंत बनाना है, या देख के ही ऐसे दो सेट्स देख के ही कभी कभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, सही चीज़ नहीं लिख पाते नॉलेज के साथ साथ भी। तो इसलिए थोड़ा समझदारी यहाँ पे आपका काम आएगा। तो उस हिसाब से आपका हो गया टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रीट। इसमें ओपन सेट कौन कौन से हैं? दो ही ओपन सेट हैं, ये और ये। तो इसका मतलब क्लोज सेट्स कौन कौन से होंगे? ये और ये। यहाँ पे क्लोजर पूछा जा रहा है। क्लोजर क्या होता है? एक ऐसा सबसे छोटा क्लोज सेट जो सेट को कंटेन करे। इस सेट सिंगलटन वन को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट। यहाँ तो दो ही क्लोज सेट हैं आपके पास, एक एम्प्टी सेट और होल रियल नंबर। अब जो ये जीरो वन का जो आप क्लोजर लोगे ये तो नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगलटन वन कंटेंट होगा। एम्प्टी सेट तो छट गया तो रियल नंबर हो जाएगा, खत्म। तो रियल नंबर आपका आंसर। इतना आसान ये क्वेश्चन है, समझे? तो ये क्वेश्चन है स्टिल बहुत स्टूडेंट्स ने मतलब जब भेजा था अभी रिसेंटली, मैंने उन्हें बताया भी कि आप एक बार सोचो इसको, बहुत ही बेसिक है, बट स्टिल दे आर आस्किंग। चलो मैंने कर दिया। आने वाले दिनों में मैं कुछ और भी फंक्शनल मेजर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत कमिटमेंट के चलते आई एम बिजी, बट आई ट्राई टू फाइंड टाइम ताकि मैं कुछ आपको इसमें नए नए कॉन्सेप्ट दे पाऊँ इस संबंध में, और भी कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करूंगा। बट आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा मकसद ये नहीं था कि इसका आंसर लाना है, मकसद ये था कि ये चीज़ आप देखो कि ये चीज़ पता है कि नहीं पता है आपको। ठीक है, एक आंसर आना एक समझदारी से आंसर आना में दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। नहीं है इसको समझो, जैसे मैंने दो इंटरसेक्शन दिया, दो इंटरसेक्शन में अब आप जाओ कि तीन इंटरसेक्शन हो गए, फाइनाइट इंटरसेक्शंस, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शंस। क्या ये हैं टोपोलॉजीज? और वो टोपोलॉजी कैसा दिखेगा? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके अंदर हम अगर सारे हाउसड्रॉफ हैं तो क्या बता सकते हैं। तो इसमें बहुत डिटेलिंग में मैं कुछ दिनों में चर्चा करूंगा, या फिर चीज़ें होंगी इस पे भी जाना कि ठीक है इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा टोपोलॉजी कैसा दिखेगा। क्या ये दोनों का यूनियन टोपोलॉजी होगा? अगर नहीं है तो इन दोनों को कंटेन करने वाला सबसे छोटा टोपोलॉजी क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, उसके बारे में बताना, और उस सेंस में इसका क्लोजर बताना क्या आएगा। ठीक है, मुझे आपके आंसर का रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं मेरे पिछले वीडियोस के, लगभग जो मैंने 1-2 साल पहले वीडियोस दिए थे उसके भी आंसर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उस चीज़ को सीरियसली देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा। तो आगे मैं और इस चीज़ पे देता रहूँगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली अगर डाउट है कि हाँ मज़ा तो आता है बट बेसिक चीज़ों में मैं अटकता हूँ, तो फिर आप देखो यहाँ पे है हम लोग, जैसे आप मेल करना नोबल फोरम 05 पे, विल ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये अगर टोपोलॉजी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टोपोलॉजी हुआ तो फिर इस सेट का क्या क्लोजर होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये टोपोलॉजी नहीं है तो ठीक है, इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा टोपोलॉजी कौन सा है वो फाइंड कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में इसका क्लोजर क्या आएगा। These are two basic questions I am giving you. Try it, solve on a piece of paper and
सेंड इट टू मी एट nobleforum05@gmail.com। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं हंसते खेलते नए वीडियो में। तब तक गणित के साथ एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ओके।